हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनेशन। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में, तो आज हम पॉलिनेशन एक्ट पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या है। एक्चुअल में पॉलिनेशन का मतलब होता है कि इट इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि फ्लावर का जो मेल पार्ट है वो एंड्रोसियम है, जिसके दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट, और जो फीमेल पार्ट है वो है कार्पल, जिसके 3 सब पार्ट की हमने बात की थी। रिसेप्टिव पार्ट स्टिग्मा, देन स्टाइल एंड ओवरी। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में एंथर में से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होकर स्टिग्मा के पास पहुंचना, ये एक्ट कहलाता है पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन मींस द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। बट पॉलिनेशन के भी डिफरेंट काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। Broadly, pollination is of 2 kinds. First one is self-pollination. Self-pollination. Self-pollination में भी एक होता है ऑटोगेमी। ऑटो मीन्स सेल्फ, गेमी मीन्स गेमीट्स का फ्यूजन। अगर किसी फ्लावरिंग प्लांट में एक ही फ्लावर के एंथर में डेवलप्ड पोलन ग्रेन ट्रांसफर होकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाते हैं, तो उस एक्ट को नाम देते हैं ऑटोगेमी। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड गेमी मीन्स marriage, self marriage. Actually autogamy is possible in case of such flowering plants whose reproductive organ become functional at same time period. जिन पौधों के पोलन ग्रेन्स और रिसेप्टिव पार्ट दोनों की डेवलपमेंट या ओव्यूल की डेवलपमेंट एक ही टाइम में हो, उनमें जो चांसेस ऑफ ऑटोगेमी है वो ज्यादा रहते हैं। इसी का एक और सेल्फ पॉलिनेशन का ही एक और सब टाइप है, जिसको हम नाम देते हैं क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी मीन्स क्लोज्ड मैरिज। क्लिस्टोगेमी मीन्स क्लोज्ड मैरिज। क्लोज्ड मैरिज का यहां पर क्या अर्थ है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट फ्लावर के ब्लूम होने से पहले हो जाती है। तो जिन प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या यू कैन से पोलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट फ्लावर के ब्लूम होने से पहले हो जाए, तो ब्लूमिंग से पहले पहले ही पॉलिनेशन हो जाती है, जिसको हम नाम देते हैं क्लिस्टोगेमी। सो ऑटोगेमी एंड क्लिस्टोगेमी बोथ आर कंसीडर्ड अंडर सेल्फ पॉलिनेशन, and another subtype of self pollination is called गैटेनोगेमी। अब गैटेनोगेमी का क्या अर्थ है, इससे पहले एक छोटी सी बात समझिएगा। जैसे अपने पास एक प्लांट है और उस एक प्लांट के ऊपर ये 2 डिफरेंट फ्लावर है, एक ये फ्लावर है और एक ये फ्लावर है। अगर इस फ्लावर के पोलन ग्रेन ट्रांसफर होकर के इस फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाएं,
या इस फ्लावर के पोलन ग्रेन ट्रांसफर होकर के इसके सिग्मा पे आ जाए, बट प्लांट सेम हो, सेम प्लांट हो, डिफरेंट फ्लावर्स हो, तो उनमें एक प्लांट के ही दो फ्लावर हैं, तो एक फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे के सिग्मा पे ट्रांसफर हो जाए, तो उस सेल्फ पॉलिनेशन के एक्ट को नाम देते हैं गैटेनोगेमी। सो गैटेनोगेमी डेफिनेशन क्या बन गई? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा of another flower belonging to same plant, belonging to same plant is called गैटेनोगेमी। इसके अलावा पॉलिनेशन का जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन आल्सो कॉल्ड एलोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन को हम एलोगेमी भी बोलते हैं और जीनोगेमी भी कह देते हैं, जीनोगेमी। इसमें क्या है कि एक ये प्लांट है जिसके ऊपर फ्लावर है, एक और दूसरा प्लांट है जिसके ऊपर फ्लावर है, both the flowers belong to different plants। अगर इस एक और भी खास बात, इनमें सेम स्पीसीज के पोलन ग्रेन ही जर्मिनेट कर पाते हैं, तो अगर इस प्लांट के फ्लावर का पोलन ग्रेन ट्रांसफर होकर के इस प्लांट के फ्लावर के सिग्मा पे जाता है, या इस प्लांट के फ्लावर का पोलन ग्रेन ट्रांसफर होकर के इसके सिग्मा पे जाता है, तो ये जो एक्ट कहलाएगा ये क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगेमी कहलाएगा। तो डेफिनेशन बन जाती है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बिलोंगिंग टू डिफरेंट प्लांट। मतलब प्लांट डिफरेंट होने चाहिए, तब उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। सो ये बेसिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है। अब हम बात करते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स की, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करते हैं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन मीन्स the responsible agents or forces which transfer the pollen grains to the receptive part, or you can say to the stigma, are called pollinating agents. Broadly, pollinating agents are classified into two as abiotic agents, abiotic agents and biotic agents. As the name indicates that abiotic agents are those pollinating agents which are non-living and help in transfer of pollen grains. Abiotic agents में सबसे पहले आ जाता है wind, and pollination by wind is called anemophily. Anemophily means pollination by wind. पॉलिनेशन बाई विंड। बहुत सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसमें विंड्स पोलन ग्रेन के डिस्पर्सल में मदद करती है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। लेकिन एनिमोफिलस फ्लावर यानी द फ्लावर्स विच आर पॉलिनेटेड बाय विंड्स, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाता है, एक तो जितने भी एनिमोफिलस फ्लावर्स होते हैं उनमें जो सेपल होते हैं वो डल होते हैं। दूसरी बात कह सकते हैं कि सेपल्स
कलरलेस होते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप बताओगे कि ये फ्लावर नेक्टरलेस होते हैं, ये फ्लावर कोई फ्रेग्रेंस एमिट नहीं करते। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताओगे कि इन प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर होते हैं वो यूजुअली स्मॉल होते हैं और ये प्लांट्स बहुत ज्यादा मात्रा में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा दूसरी जो एजेंसी और एजेंट है पॉलिनेशन के लिए एबायोटिक में, दैट इज वाटर, एंड पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। ज्यादातर जो प्लांट्स एक्वेटिक हैबिटेट के होते हैं उनमें वाटर की सहायता से पॉलिनेशन होती है, यूजुअली एक्वेटिक प्लांट्स, बट they are rare in number, the plants which are pollinated by water. इसके अलावा जो हाइड्रोफिली है मींस पॉलिनेशन बाय वाटर है, उन प्लांट्स की भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं कि एक तो एक्वेटिक हैबिटेट, दूसरा इनमें भी जो फ्लावर्स होते हैं दे आर नॉट शोइंग और अट्रैक्टिव, दे आर आल्सो नेक्टरलेस। इसके अलावा जो फ्लावर है इनमें रिसेप्टिव पार्ट, स्पेशली रिसेप्टिव पार्ट दैट रिमेन टू द कॉन्टैक्ट सरफेस विद वाटर, पानी के संपर्क में रहता है ताकि वाटर से फ्लोट होकर के पोलन ग्रेन इसके रिसेप्टिव पार्ट्स तक आसानी से पहुंच पाए। इसके अलावा जो बायोटिक एजेंट्स हैं, बायोटिक एजेंट्स में सबसे पहले आता है इंसेक्ट्स, एंड पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोफिली। एंटोमोफिली, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। मैक्सिमम प्लांट्स में इंसेक्ट्स पॉलिनेशन में मदद करते हैं और एंटोमोफिलस फ्लावर की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कि एक तो इन प्लांट्स के अंदर जो पेटल्स होते हैं वो वेरियसली कलर्ड होते हैं, शोई होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। इसके अलावा फ्लावर नेक्टेरिस कंटेनिंग होते हैं, मींस नेक्टर सेक्रेटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा फ्रेग्रेंस एमिट करते हैं। अगर प्लांट में फ्लावर स्मॉल हैं तो स्मॉल फ्लावर ऑलवेज ब्लूम इन क्लस्टर्स, ताकि इंसेक्ट्स उनकी ओर आसानी से अट्रैक्ट हो सकें। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं एंटोमोफिलस फ्लावर के। इसके अलावा नेक्स्ट पॉलिनेटिंग एजेंट जो बायोटिक में ही है दैट इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। जिन प्लांट्स को बर्ड्स पॉलिनेट करते हैं उनको हम नाम दे देते हैं ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स। और जो ऑर्निथोफिलस फ्लावर हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर यूजुअली लार्ज साइज फ्लावर, सेम शोई एंड अट्रैक्टिव, देन प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ नेक्टर। इस नेक्टर को सक करने के लिए बर्ड्स इन फ्लावर्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं इन ऑर्निथोफिलस फ्लावर की। इसके अलावा थर्ड पॉलिनेटिंग एजेंट इन केस ऑफ बायोटिक एजेंसीज इज कायरोटेरोफिली। कायरोटेरोफिली, कायरोटेरोफिली मीन्स pollination by
bat. And you know, bat is a nocturnal mammal. The flowers which are pollinated by bats are called Chirotyrophilous flower, and the flower of such plants usually blooms during night, because bat is a nocturnal animal which remain active during night time. So the flowers which bloom during night are pollinated by bat. So these are important pollinating agents. Next topic we will discuss in next lecture, that will be act of double fertilization.